आइए प्यारे बच्चों, ये मैथ थर्ड का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया गया है, इफ u बराबर e की पावर एक्स वाई जेड, देन आपको सो दिखाना, जो प्रूफ करना है क्या, डेल क्यूब u अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड बराबर कितना है 1+3 xyz प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और इंटू ई की पावर एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले सॉल्यूशन इसका हम लोग क्या करते हैं, देखिए भैया सॉल्यूशन आपको कितना है गिवन है आपके पास में क्या u बराबर e की पावर एक्स वाई जेड। तो आपको प्रूफ में देखना है सबसे पहले किसके सापेक्ष, जेड के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर देंगे पार्शियली डिफरेंशियल। तो यहां से लिखोगे पार्शियल डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू किसके, जेड के। तो भैया आपके पास कितना एक्स एंड वाई कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आपके पास एक्स और वाई जब कांस्टेंट रहेगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल जेड के सापेक्ष कर रहे हैं। तो इस टोटल को मैंने क्या मान लिया जेड, ई की पावर जेड का क्या हो जाता है, तो यहां भी लिख लो डेल अपॉन डेल जेड और ई की पावर एक्स वाई जेड। तो इसे जब हम लोग हल करेंगे तो इस टोटल को जेड मान लिया, तो ई की पावर जेड का क्या हो गया ई की पावर जेड मतलब एक्स वाई जेड और डेल अपॉन डेल जेड और फिर किसका एक्स वाई जेड का। तो ये आपके पास ई की पावर एक्स वाई जेड और इसमें क्या वाई और जेड कांस्टेंट है, सॉरी एक्स और वाई कांस्टेंट है, जेड का 1 हो गया तो इनटू यहां से कितना बचा एक्स और वाई। तो ये तुम्हारे पास कितना निकल आया डेल यू अपॉन डेल जेड। अब आपने डेल यू अपॉन डेल जेड निकाल लिया, अब किसके सापेक्ष रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो वाई के रिस्पेक्ट में करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल वाई और यहां से डेल यू अपॉन डेल जेड। तो यहां से तुमने क्या किया डेल अपॉन डेल वाई और इस डेल यू अपॉन डेल जेड का मान रख दिया, तो कितना ई की पावर एक्स वाई जेड और एक्स वाई। तो यहां से तुम्हारे पास में किसके वाई के, तो आप क्या लिखोगे पार्शियली डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू वाई और कांस्टेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा आपके पास में एक्स एंड जेड। तो आपके पास एक्स एंड जेड कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपके पास में इसका करते हैं हम लोग, यहां से तुम्हारे पास कितना डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड, डेल वाई और डेल जेड बराबर, इसमें क्या किया इसको फर्स्ट माना और इसको क्या मान लिया सेकंड फंक्शन मान लिया। तो यहां से फर्स्ट ई की पावर एक्स वाई जेड डेल अपॉन डेल वाई और एक्स वाई, फर्स्ट डी डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड क्या है एक्स वाई डेल अपॉन डेल वाई और यहां से ई की पावर एक्स वाई जेड। अब इसका भैया कर लेते हैं यहां से, तो ई की पावर एक्स वाई जेड वाई के सापेक्ष में किया, वाई के रिस्पेक्ट में है और आपके पास एक्स और जेड कांस्टेंट है। तो यहाँ एक्स कांस्टेंट हो गया, कितना हो गया इंटू एक्स प्लस यहां से एक्स वाई और इसका करोगे ई की पावर जेड का क्या हो गया ई की पावर जेड मतलब ई की पावर वाई मान लिया, तो ई की पावर वाई एक्स वाई जेड और यहां से फिर से लिखोगे क्या डेल अपॉन डेल वाई और एक्स वाई जेड। तो ये तुम्हारे पास कितना एक्स ई की पावर एक्स वाई जेड और प्लस एक्स वाई और यहां से ई की पावर एक्स वाई जेड, किसके रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो भैया एक्स और जेड कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहां से वाई का 1 हो गया, क्या बचा एक्स इंटू जेड। तो अब आपके पास यहां से तुम्हारे पास कितना हो गया, दोनों से मैंने ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, ई की पावर एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया, तो यहां से एक्स प्लस इसका इसके साथ गुणा कर दिया तो एक्स स्क्वायर वाई जेड हो गया। ये आपके पास क्या निकल आया डेल टू यू अपॉन डेल वाई और डेल जेड। अब किसके आपने जेड के रिस्पेक्ट में कर लिया, वाई के रिस्पेक्ट में कर लिया, क्या बचा एक्स के रिस्पेक्ट में बचा। तो यहां से तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। तो इसे हमने लिखा डेल अपॉन डेल एक्स और यहां से डेल टू यू अपॉन डेल वाई और डेल
जेड। इसका मान मैंने उठा के यहाँ रख दिया, तो डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स। तो यहां से तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा, यहां से तुमने मान रखा ई की पावर एक्स वाई जेड, और यहां से एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब यहां से भी क्या कर लिया, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन माना, तो इसे मैंने फर्स्ट मान लिया और इस टोटल को क्या मान लिया, सेकंड फंक्शन। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे, एक्स के, तो पार्शियली डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और भैया क्या, वाई एंड जेड कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा भैया, कांस्टेंट रहेगा। तो आपके पास में यहां से क्या हो गया, ई की पावर एक्स वाई जेड फर्स्ट, डी डी एक्स सेकेंड, डी डेल अपॉन डेल एक्स, और यहां से एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड, प्लस सेकेंड क्या है आपके पास में, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड डेल अपॉन डेल एक्स, और ई की पावर कितना, एक्स वाई जेड। तो यहां से तो उम्मीद करता हूं इतना समझ में आएगा। इसके आगे देख, थोड़ा एक बार फिर से पीछे से देख ले, तो आपके पास u बराबर दिया गया था क्या, e की पावर एक्स वाई जेड। तो पार्शियल डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू किसके, जेड के, x और y क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर क्या हो गया ये, तो यहां से मैंने क्या e की पावर z मान लिया, तो e की पावर z का e की पावर x, जैसे e की पावर x का e की पावर x होता है, और फिर x का हम लोग करते ऐसे ही मैंने z के रिस्पेक्ट में किया, तो e की पावर z माना, तो e की पावर एक्स वाई जेड, और डेल अपॉन डेल जेड बराबर इंटू क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे भैया आपके पास में क्या, x और y कांस्टेंट है, तो x और y कांस्टेंट हो गए, z का 1 हो गया, तो यहाँ से एक्स वाई बचा। अब मैंने क्या निकाला, डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड, तो यहां से डेल अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल यू अपॉन डेल जेड का मान निकाल लिया, तो यहाँ पे रखा, इसको फिर से फर्स्ट सेकंड मान लिया, तो यहाँ से पार्शियली डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू कितना, बाई के रिस्पेक्ट में किया, और क्या, एक्स एंड जेड कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से लगा दिया फर्स्ट डी डी एक्स सेकंड प्लस सेकंड डी डी एक्स फर्स्ट। तो इसका किसके सापेक्ष में है, बाई के सापेक्ष में किया, तो बाई के सापेक्ष में किया, एक्स कांस्टेंट हो गया, बाई का 1 हो गया, तो एक्स बचा। यहां से ऐसे ही लिख दिया, ई की पावर बाई के सापेक्ष में कर रहे, तो ई की पावर बाई मान लिया इसे टोटल को, ई की पावर बाई का ई की पावर बाई हो गया, और फिर बाई का किया, तो बाई कितना, एक्स वाई जेड है, तो यहां से कितना तुम्हारे पास में बाई का 1 हो जाएगा, एक्स जेड बचेगा। तो यहां से दोनों से मैंने क्या किया, ई की पावर एक्स वाई जेड, ई की पावर एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया, तो यहां से एक्स बचा, और यहां से एक्स का इसके साथ गुणा कर दिया, एक्स स्क्वायर बाई जेड बचा। तो अब आपके पास डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड निकालना, तो डेल अपॉन डेल एक्स, और यहां से डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड, जो कि हम इसका मान निकाल चुके हैं। ये मान उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, तो आपके पास कितना, पार्शियली डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहां से कितना, बाई एंड जेड क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट हो गया, तो फर्स्ट डी डी एक्स सेकेंड, तो फर्स्ट डी डी एक्स सेकेंड प्लस सेकंड डी डी एक्स फर्स्ट। यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्या क्लियर हुआ होगा। इसके आगे देखो भैया, इसके आगे अब आपके पास में क्या हो जाएगा, तो इसी के आगे हम लोग करते हैं, यहां से इसके आगे करते हैं, तो आपके पास क्या, डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड। तो अब यहां से क्या किया, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स वाई जेड, इसका करेंगे एक्स के सापेक्ष में, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 एक्स वाई जेड। यहां से तुम्हारे पास चलो देखो, यहां से मैंने क्या किया बेटा, यहां से ई की पावर एक्स वाई जेड फर्स्ट को ऐसे लिख लिया, सेकंड का अवकलन किया किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो x का कितना हो गया, 1 हो गया, एक्स स्क्वायर का कितना हो गया, 2x हो गया, और y और z क्या है, कांस्टेंट जैसे कि तैसे रहेंगे। तो फर्स्ट डी डी एक्स सेकंड कर लिया, प्लस प्लस यहां से अब ये क्या है तुम्हारे पास, x प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड इंटू इसका किसके, x के रिस्पेक्ट में, तो e की पावर, इस टोटल को x मानो, e की पावर x का कितना हो जाएगा, e की पावर एक्स वाई जेड, और इंटू फिर इसका करोगे, तो यहां से लिख देना है क्या, डेल अपॉन डेल एक्स और ई की सॉरी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो यहां से तुम्हारे पास क्या बनेगा, ई की पावर एक्स वाई जेड 1 प्लस
2xyz प्लस यहां से x प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड और यहां से e की पावर एक्स वाई जेड और यहां से क्या x के रिस्पेक्ट में करना बाई जेड क्या रहेगा कांस्टेंट, तो यहां से बाई और जेड बचा। तो आपके पास में यहां से दोनों से e की पावर x और e की पावर x मतलब e की पावर एक्स वाई जेड और e की पावर एक्स वाई दोनों से मैंने क्या कर लिया कॉमन e की पावर एक्स वाई जेड। तो आपके पास कितना बचा 1 प्लस 2xyz प्लस इस वाई जेड का इसके साथ गुणा किया तो एक्स वाई जेड प्लस इसका इसके साथ किया तो यहां से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर ये आपके पास बना। तो अब यहां से इन दोनों को मैंने क्या कर लिया जोड़ लिया तो e की पावर एक्स वाई जेड और यहां से 1 प्लस 3xyz और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर यही तुम्हारा क्या करना था प्रूव करना था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया है और नेक्स्ट कड़ी में आपके पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करवा दूंगा जिससे आपका बिल्कुल एकदम क्लियर हो सके। थैंक यू।